वीरम् अनन्तवर्णाद् दंसन् सहाबम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में और हाँ याद रखें दवाई भी और कल को अपना जानने वाली, कल को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा
अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उस चैतन्य वस्तु को ही अपना जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और इसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। जिसका 6वां अध्याय यहाँ अपन नियम सार जी का पढ़ रहे हैं। निकाल लीजिएगा, जिसके अंतर्गत निश्चय प्रत्याख्यान का स्वरूप आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने समझाया है। अंतिम कलशा कलशों की चल रही है। 9 कलश यहाँ श्लोक आए हैं। अधिकार के अंतिम कलशों की चर्चा है। 3 अंतिम कलश रह गए हैं। 149वां कलश अपन यहाँ स्वाध्याय हेतु पढ़ रहा हूँ, पाठ करता हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा। सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो, भव सागर में डूबों को नौका समान है। संकट रूपी दावानल को जल समान जो, भक्ति भाव से नमस्कार उस सहज तत्व को। परम परमदायी महाराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह बताना चाहते हैं कि जो चैतन्य वस्तु है वह समस्त दोषों से दूर भिन्न है। क्या भाई? दूर का मतलब भिन्न है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ना उसका जन्म होता है और ना उसका मरण होता है। वह तो तीनों काल शाश्वत रहती है। और वह चैतन्य वस्तु कैसी है कि सर्व दोष से भिन्न है, दूर है। ये पहली लाइन का अर्थ है। मौसी, जो अपनी चैतन्य वस्तु है वह जन्म मरण से रहित है और शाश्वत है। और सर्व दोषों से दूर यानी भिन्न है। समझ आया? शरीर से तो अत्यंत भिन्न है ही, लेकिन आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश रूपी दोष है उससे भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है, दूर है। जंगल में रहने वाले मुनिराज, अतीन्द्रिय आनंद में झूलने वाले उस चैतन्य वस्तु की अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं वे? निकाल लीजिए आप कलश 149वां। सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो, जिस चैतन्य वस्तु को आचार्य परमेष्ठी नमस्कार करते हैं, मुनिराज जिसको नमस्कार करते हैं, किसको नमस्कार करते हैं? हाँ भाई साहब, उस चैतन्य वस्तु को नमस्कार करते हैं। आप तो जाते हो, सोनागिरी जाते हो, जिस वेदी के सामने जाते हो तो किसको नमस्कार करते हो आप? बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो आदिनाथ भगवान की जय,
बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिस वेदी के हाँ सामने भैया। तो उसी की जय बोलते हैं। देखो तो कितना पागलपन छाया हुआ है। वे तो नहीं कह रहे कि महावीर भगवान की जय, क्या भाई, आदिनाथ भगवान की जय। वे तो उस तत्व को नमस्कार करते हैं जिसका महावीर भगवान आश्रय लिए हुए हैं। वे उस तत्व को नमस्कार करते हैं जिसका आदिनाथ भगवान आश्रय लिए हुए हैं। उस तत्व को नमस्कार करते हैं जो भाई साहब पार्श्वनाथ भगवान जिसका आश्रय लिए हुए है, वह सहज तत्व, शुद्धात्म तत्व। समझ में आया भैया? मौसी किसको नमस्कार करते हैं? उस सहज तत्व को नमस्कार करते हैं जो सभी के पास विद्वान है क्या? उस शुद्धात्मा सभी के पास उपलब्ध है भाई साहब। जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, परमात्मा में आत्मा को देखता है, उसको वह नमस्कार करते हैं। वही वास्तव में नमस्कार करने योग्य है। समझ में आ गई भाई साहब? पंच परमेष्टि किसको नमस्कार करते हैं? उस सहज तत्व को। माला तो बहुत पढ़ती हो। सहज तत्व को नमस्कार करती है, या किसी व्यक्तिगत भगवान के नाम को यह नमस्कार नहीं किया गया है। उस शुद्धात्म तत्व को नमस्कार करते हैं जिसका ना तो जन्म होता है और न जिसका मरण होता है और जिसमें दोषों का प्रवेश नहीं होता है। ऐसे शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं। क्या आप देखिएगा कलश में पूरा कलश पढ़ता हूँ, आपके ख्याल में आएगा। सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो, भव सागर में डूबों को नौका समान है। संकट रूपी दावानल को जल समान जो, भक्ति भाव से नमस्कार उस सहज तत्व को। उस सहज तत्व को कैसा है वो? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। 24 तीर्थंकरों में ये अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वाले भगवान कोई मिले आपको? सब ही है। बोलो सब है। अनंत सिद्ध भगवान यहाँ तो हम ये देखते हैं कि लोग जो है जिस प्रतिमा को विराजमान करवाए उसी की पूजा करते हैं। बाकी के भगवान से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हमने करवाए ना हैं? लो भैया, हमने ऐसे 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 स्वाध्याय करने वाले देखे हैं। क्षेत्रों पे जाएंगे तो उसी भगवान की पूजा करेंगे जो चमत्कारिक हो। बाकी के अरे बोलो हैं? कहाँ बैठ के करेंगे? चमत्कारी बाबा के, चमत्कारी बाबा है, फेमस है। बाकी के आजू बाजू वाले भगवान होना वीतरागी, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं। सोनागर जाएंगे तो चंदा प्रभु हैं? तो राग की पूजा कर रहे हैं कि वीतराग की पूजा कर रहे हैं? राग की। बोलो भाई, आप लोग बहुत समझदार हो। वे राग की पूजा करते हैं कि वीतरागता की पूजा करते हैं? बताइए, सोचिएगा। लेकिन हमारे मुनिराज आचार्य परमेष्टि कहते हैं हम तो उस शाश्वत प्रभु को नमस्कार करते हैं क्या, जो सर्व दोषों से रहित है। ऐसा अपना शुद्धात्म तत्व, आत्म तत्व वही वास्तव में नमस्कार करने योग्य है। समझ रहे हैं आप? पूरे कलश में लिखा हुआ है ये बात। मैं ऐसे तत्व को नमस्कार करता हूं जिसका आश्रय लेके समस्त जीव जो है निर्वाण को प्राप्त करते हैं। भव समुद्र से जीवों को निकाल के मोक्ष में पहुंचा देता है। वह शाश्वत अखंड ज्ञान ज्योति है।
उस तत्व को नमस्कार किया जा रहा है जो संकट रूपी दावानल को जल समान है। कैसा है? हैं? अंदर में जलने वाले मूल आदेश के परिणाम जो जलाने वाले हैं उनको अपना भगवान आत्मा शीतलता प्रदान करता है। समझे? जल के समान है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को नमस्कार या किया जा रहा है। समझ में आए? कोई व्यक्ति विशेष को नमस्कार ना कहते हुए उस अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शुद्धात्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है उसको यहाँ नमस्कार किया जा रहा है। देखो आप आचार्य अमृतचंद देव ने जब श्री समय सार जी की टीका लिखी, कलश लिखे, तो उन्होंने यही हमको समझाया था। नमा समय साराय चुहान भूतिया चकात से चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। किसको नमस्कार किया? नमा समय साराय, नमा यानी नमस्कार, समय सार यानी द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अपना जो शुद्धात्म वस्तु है उसको नमस्कार किया गया है। यहाँ भी पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज उस समय सार शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं। पापा किसको नमस्कार करते हैं? शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं। समझ? वह शुद्धात्मा सबके पास में है, सबके पास में है। सबके पल्ले लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। ताजा पामर हो रहा है, दुखी हो रहा है जी शुद्धात्मा को जाने। दूसरे फोन में आ रही है। थोड़ा जागृति रखोगे तो आपको लाभ मिलेगा भाई साहब। ये दूसरों के अंतराय कर्म का पाप लगेगा। हाँ, मैं नाम ले देता हूँ, अटेंडेंस लगा देता हूँ आप लोगों की, जागृत वालों की। पप्पू भैया जय जैन। हाँ, बहुत सुंदर बात है भैया। विद्या आंटी जय जैन, जय जैन। पारसमणि पारस जय जैन। बस ऐसी आवाज आना चाहिए तब अच्छा लगता है। अगर ड्राइवर के पास में सोता हुआ व्यक्ति को बैठा दो तो एक्सीडेंट ही तो होगा ना प्रभु। संतोष बागलीवाल जी बिल्कुल एकदम जागृत अग्रत है। देखो आपको पुण्य तो सहज ही हो जाता है, पुण्य तो सहज ही हो जाता है, प्रमाद तो जो पाप है समझ गए? 5 पापों में हो गया, सभी हो गया तो ही नहीं इसमें होंगे ना। पद्मा आंटी हो गया, इसमें तो नहीं। लगा दो ना, लगाना हो तो देखिएगा। बहुत सुंदर बात है। हमारे जंगल में रहने वाले मुनिराज किसको नमस्कार करते हैं? तो कहते हैं सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो, भव सागर में डूबो को नौका समान है। संकट रूपी दावानल को जल समान जो, भक्ति भाव से नमस्कार उस सहज तत्व को। भक्ति भाव से अपनी पर्याय में भाई साहब शुद्धात्मा के प्रति जिनके अंदर भक्ति है, ऐसे उस शुद्धात्मा को नमस्कार यहाँ किया जा रहा है। व्यक्ति विशेष भगवानों के नाम लेकर ना पुकारते हुए, क्योंकि सभी भगवानों को उस शुद्धात्मा ही शरण है। समझ आप? इसीलिए संसारी जीवों को भी अगर कोई शरणभूत है तो उनका वह शुद्धात्म तत्व अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो ना कभी उत्पन्न होती है और ना कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसी शाश्वत चैतन्य वस्तु देव देवन में विराजमान है, उसको यहाँ नमस्कार किया जा रहा है। सही बात है। पापा आपका मन नहीं होता ऐसे शुद्धात्मा को नमस्कार करने का?
शाश्वत वस्तु है, शाश्वत, सदा काल रहने वाली। वो आप और वो मैं हूं। है क्या? इस शरीर के अंदर इसका पोस्टमार्टम करके देखो, इसमें क्या मिलेगा आपको? कोई शाश्वत वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। इस शरीर के अंदर मम्मी, ये शरीर है ना जो बाहर दिखता है चक्षु इंद्रिय से, इसके अंदर तो देखो कोई शाश्वत बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है ना, वो ही तो मैं। अरे देखो है, मम्मी और कसम अंदर बैठा है ना, उसी को नमस्कार करने की बात की जा रही है। उसको तुम्हारे हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं होता है। ज्ञान की पर्याय समझ, परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के द्रव्य स्वभाव के पास चली जाती, उसी को नमस्कार कहते हैं। सही बात है। वह अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होता है, बैर मुक्ता से नहीं होता है। बताइए आप। एक बार जिसने द्रव्य स्वभाव को अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को भाई साहब नमस्कार कर लिया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। लिखा है इसमें, लिखा कलश में लिखा, पढ़ो तो पढ़िए। बेड़ा पार लिखा है, भव सागर में डूबे को नौका समान है। क्या है? भव सागर में डूबे को नौका समान है। भव सागर में डूबों को नौका समान है। कौन? वह अखंड ज्ञान ज्योति जो सर्व दोषों से रहित है, सर्व दोषों से दूर बरतती है। शरीर को तो उसने स्पर्श किया ही नहीं है, और अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम जो कि दोष हैं, उनसे भी वह चैतन्य वस्तु भिन्न बरतती है। और वह कैसी है? तो कहते शाश्वत है। क्या भाई साहब? पापा कब से हो आप? कब तक रहोगे? अनादि से हो, अनंत काल तक रहने वाली ऐसी शाश्वत हो। तो उसको जाना। दुनिया जो है भाई साहब शरीर के जन्म को अपना जन्म मानती है, और शरीर के मरण को अपना मरण मानती है। वह उसकी अज्ञानता है। समझ आप? बहुत बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि आत्मा कभी शरीर रूप होता नहीं है। देखो जानने देखने वाला पदार्थ भाई साहब अमूर्तिक है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। शरीर तो आपको नए नए शरीर मिलते हैं, जैसे आप कपड़ा उतारते रहते हो ना, शरीर पे से, बदन पे से, क्या ऐसी अनादि काल से ये आत्मा नाना प्रकार के शरीर रूपी कपड़ों को उतारता रहता है। वो तो शाश्वत वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। और रागादिक परिणतियां वे भी कोई शाश्वत थोड़ा है, वे भी क्षण भंगुर तत्व है। इस शरीर के अंदर देखिएगा कौन ऐसी शाश्वत वस्तु है जो जानने देखने वाला पदार्थ चैतन्य वस्तु वही शाश्वत है, वही मैं हूं। ऐसा ज्ञानी जीव अपने आप को देखते हैं, मानते हैं। यही इस कलश में हमें समझाया जा रहा है। सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो आचार्य भगवान जिसको नमस्कार करते हुए चैतन्य वस्तु कैसी है? सर्व दोषों से रहित है। दोष, सर्व दोष में यानी क्या लेना? मोह राग द्वेष के परिणाम। पर को जो अपना माना जा रहा है वह आत्मा का गुण है कि दोष है। हमें दोष लगता है। शरीर को अपना जानना, अपना मानना, ये दोष है कि भाई साहब? दोष है। तो क्या करना? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना भैया। बस एक यही उपाय है, तुम चेतने शाश्वत वस्तु हो। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, नश्वर है।
विनश्वर है क्या? और शाश्वत रहने वाला तो वह चैतन्य वस्तु है। उसको आचार्य भगवंत मुनिराज उसे नमस्कार करते हैं। उस चैतन्य वस्तु को नमस्कार यहाँ किया जा रहा है। कहते हैं सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो, उसको नमस्कार किया है। सर्व रागादिक परिणतियां, चाहे वे पाप रूप परिणाम हो, चाहे वे स्वभाव रूप से हो, भाई साहब वे सब दोष है। दोष ना होते तो आज अध्ययन तो सिद्ध परमात्मा की पर्याय में देखे जाते ना प्रभु, समझ गए आप? और भिन्न ना होते तो भाई साहब उनकी पर्याय में देखे जाते। वो तो भिन्न ही भिन्न थे, ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ऊपर ही तरंती। ऐसी गाथाओं टीकाओं में आचार्य भगवंतों ने बराबर लिखा है, ये रागादिक परिणतियां ऊपर ऊपर तरंती। अपने आत्मा में प्रवेश नहीं इनका। शरीर की तो क्या बात करो, शरीर तो जड़ है, जड़ है ही। लेकिन आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, उनसे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, शाश्वत है। समझिए आप, सभी से भिन्न है भाई, सभी से भिन्न है वो है। शरीर से भिन्न है, शरीर से भिन्न है तो सभी जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे तो भिन्न स्पष्ट ही दिख रहा है ना। और अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं, शुभाशुभ भाव है, उनसे भी भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसे शाश्वत प्रभु परमात्मा को नमस्कार यहाँ किया गया है। सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो, भव सागर में डूबों को नौका समान है। समझ गए आप? भव सागर में डूबे हुए जीवों के लिए वह नौका के समान हो जाती है। भाई साहब जितने भी सिद्ध परमात्मा सिद्ध रूपी पर्याय को प्राप्त किया, तो कैसे किया है? अपने शुद्धात्मा का आश्रय लेकर तिरे हैं। इसीलिए उस भगवान आत्मा को तीर्थ भी कहा जाता है, जहाँ से तिरा जावे। सही बात। आत्मा ही है तीर्थ। क्यों भाई बोलते नहीं आप? आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। बोला कि नहीं बोला आपने? तीर्थ आत्मा जहाँ से तिरा जावे, समस्त भव सागर में डूबे हुए जीवों को है भाई साहब, जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो और उसे तिनके का सहारा मिल जाए तो भाई साहब उसके लिए क्या कहा जाएगा? ऐसे ही संसार चक्र में अज्ञानी जीव जो डूब रहे हैं, उन सबको भी ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वह भाई साहब बाहर निकाल सकती है। बाकी किसी में कोई दम नहीं है। मम्मी पर्याय को यह बात समझ में आना चाहिए कि अगर इस संसार समुद्र से हमें कोई तिरा सकता है तो दे देवल में विराजमान जो शाश्वत पदार्थ है, शुद्धात्म वस्तु है, जो सर्व दोषों से रहित है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने पर यह जीव भव सागर को पार कर लेता है। ये कह रहे हैं भव सागर में डूबों को नौका के समान है। जैसे नौका पे बैठा हुआ व्यक्ति भाई साहब नदी और तालाब पार कर लेता है, ऐसे ही भव जीव भी अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर अपने शुद्धात्मा का आश्रय लेते हैं तो ये जो है भव समुद्र पार कर लेते हैं। क्या आपके पास में है कि नहीं है? समस्त जीवों के पास विद्वान है, कहीं से लाना नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है तो जन्माणी माता से कर लीजिएगा आप। इतना भी नहीं करोगे तो क्या करोगे अपने लिए भाई साहब?
कहते हैं सकल दोष से दूर अखंडित शाश्वत है जो, भव सागर में डूबों को नौका समान है। फिर कहते हैं संकट रूपी दावा नल को जल समान जो, क्या संकट रूपी दावा नल, दावा नल होता ना, दावा नल यानी है आग लगी हो ना, समझ गए नहीं आप? से भी कम होना जो पानी उसे क्या करता है, बुझा देता है। क्या कर देता है, अग्नि को, दावा नल रूपी अग्नि को भाई साहब, अग्नि को भी शांत कर दे। ऐसा ही भगवान आत्मा शीतल शांति स्वरूप है। तुम्हारे आप जल के समान, जैसे जल अग्नि को शांत कर देता है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु भाई साहब ये रागादिक रूपी परिणाम जो कि कैसे हैं, राग आग दय सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद भेजे। पर्याय में होने वाले जो आत्मा की संकट है संसार अवस्था में, उन सबको शांत कर देता है। कैसी वस्तु और ऐसी वस्तु को जानने की इच्छा ना हो, बोलो मौसी कैसी है चैतन्य वस्तु, सारे संकट आपके दूर हो जाते हैं। उसको मात्र जानकारी उसकी आपको हो गई कि ऐसी चैतन्य वस्तु मेरे पास में ही पड़ी हुई है, अरे मैं स्वयं हूँ। क्या सब पर्याय में होने वाले दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं। उस चैतन्य तत्व को आचार्य भगवंत मुनिराज उसे नमस्कार करते हैं। कहते संकट रूपी दावा नल को जल समान जो, और कैसे नमस्कार करते हैं कि भक्ति भाव से करते हैं। कैसे समझिए आप, अपना आत्मा की बातें सुनते हैं तो ऐसे सुनते हैं पता नहीं है, नहीं उत्साह के साथ में सुनना है भाई साहब। जिस प्रकार से पदम परमलधारी देव मुनिराज ने पद्मनंदी आचार्य देव ने क्या कहा कि जो अपनी आत्मा की चर्चा भाई साहब भक्ति भाव से प्रसन्न चित्त से सुनता है, वह जीव अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त करेगा। समझे? भले ही अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, पर अंदर में उसको ऐसा लगता है कि भाई साहब ये तो अपनी बात है। इतने उत्साह रुचि से भी सुनता है, वह जीव भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके भाई साहब मुक्ति को चला जाएगा, इस संसार को छोड़ देगा। समझ रहे आप? संसार तो रहने लायक ही नहीं। कहते हैं भक्ति भाव से नमस्कार उस सहज तत्व को। सहज तत्व कह के यह बताना चाहते हैं कि किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। ऐसी प्राकृतिक सुंदरता, अकृत्रिम जलबिंब, ऐसा जो सहज तत्व है उसको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। अब अपन पढ़ते श्लोकार्थ पढ़ते हुए यहाँ पर पूज्य गुरुदेव से इसका खुलासा करेंगे। मैं एक बार पुनः श्लोकार्थ को पढ़ता हूँ जो यहाँ लिखा है। और जो सहज तत्व अखंडित है, खंड खंड कभी नहीं होता है, खंडित नहीं किया जा सकता, कभी भी खंडित नहीं होता है। जैसे दर्पण में बारी पर पदार्थ झलकने पर वह दर्पण कभी उन पदार्थ रूप वर्णन नहीं करता है, अखंडित रूप से रहता है ना। उसमें अग्नि झलके तो दर्पण में अग्नि झलके तो क्या दर्पण गर्म हो जाता है क्या? नहीं। दर्पण में विष्टा झलके है भाई साहब तो क्या वह विष्टा रूप हो जाता है? नहीं। ऐसे ही देह देवर में विराजमान अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। शरीर रागादिक झलकने पर भी वह चैतन्य दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति है। समझे आप? कोई भी शरीर उसके पास संयोग में आए
पर कभी भी वह शरीर रूप नहीं होता है, खंड खंड नहीं होता है, अखंडित रूप से ही रहता है। कितने शरीर मिले इस आत्मा को बोलो? अनादिकाल से कितने शरीरों का संयोग हुआ, तब वह चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो दे देवल में विराजमान है, क्या वह खंड खंड हो गई क्या? है? आचार्य अमृतचंद देव ने आत्मा की एक शक्ति का नाम रखा, बताया प्रभुत्व नाम की शक्ति। बोलो बताई है कि नहीं बताई है? तो अनंत शक्तियां, उसमें एक प्रभुत्व नाम की शक्ति बताई है। प्रभुत्व नाम की शक्ति को किस प्रकार से उन्होंने बताया? इसका प्रताप न होय खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की। क्या इसका प्रताप? कैसा प्रताप है भाई साहब? है नाना प्रकार के शरीर रागादिक हमारी संयोग में आए, लेकिन वह कभी भी खंडित होता नहीं है। ऐसा शाश्वत प्रभु दे देवर में विराजमान है। क्या मम्मी समझ में आया? इसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की। जिसने कभी भी अपनी प्रभुता को छोड़ा नहीं है। नाना प्रकार के शरीर रागादिक परिणतियां भले ही संयोग संयोगी भाव रूप से संसार अवस्था में आत्मा के पास में रही हो, लेकिन वह कभी भी अपनी अखंडता को छोड़ता नहीं है। ऐसा शाश्वत प्रभु जो सहज रूप सहज तत्व अखंडित है। और कैसा है वह भगवान आत्मा? तो कहते शाश्वत है, जिसका ना तो जन्म होता है और ना जिसका मरण होता है। ऐसा शाश्वत प्रभु दे देवल में विराजमान है। और कैसा है वह भगवान आत्मा? सकल दोष से दूर है। कैसा है? निर्मलानंद है। ये मोराग देश के परिणाम ये दोष है, उनसे निर्दोष स्वरूपी भगवान आत्मा भिन्न है। समझ गया? ज्ञानियों को दिखता है, ज्ञानियों को तो पता ही नहीं है। समझना है? सकल दोष से दूर है। और कैसा है भगवान आत्मा? तो कहते उत्कृष्ट है। क्या? सबसे उत्कृष्ट है। जगत में जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उन सबसे ऊपर है, उत्कृष्ट है। क्या पापा? सबसे उत्कृष्ट। मैं तो आपसे कहता हूं, एक पल्ले पे आप बैठे होगे और दूसरे पल्ले पर जगत के समस्त चेतन अचेतन पदार्थ होंगे। वे सब जो है का इस समय ऊपर उठ जाएगा दूसरा पल्ला, और आप इतने भारी उत्कृष्ट हो। आप उसकी महिमा ना करो कोई बात नहीं है, लेकिन वो उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट ही रहने वाला है। भाई साहब, उसकी आप कदर करने लग जाओगे तो भाई साहब उसका लाभ आपको पर्याय में आता हुआ दिखाई देगा। इतना उत्कृष्ट महान है वह शाश्वत प्रभु परमात्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। कहते उत्कृष्ट है। और कैसा है? भव सागर में डूबे हुए जीव समूह को नौका समान है। भव सागर में डूबे हुए जीव समूह को, समस्त जीव जो है भाई साहब, जो है भाई साहब डूब रहे हैं, निरंतर जन्म मरण कर रहे हैं, उस जन्म मरण से निकालने के लिए वह शुद्धात्मा चैतन्य वस्तु नौका के समान है। बस वो ही आपको निकाल सकती है। बाकी के आप भाई साहब सबकी आशाएं छोड़ दो। अकेले चल क्या? प्रभु आपने ज्ञायक बताया, त्यों लोक में नाथ नमनी बताया। उसी को नमस्कार करने योग्य है। शाश्वत प्रभु दे देवाल में विराजमान है। प्रभु आपने एक ही तो चीज हमको बताई है, वो भी नहीं करोगे प्रभु की बताई हुई बात को।
हैं? और सबके लिए टाइम हैं? है, टाइम नहीं है। हरियंत्र परमात्मा ने एक ही चीज तो आपको बताई है कि उसके आश्रय ले लो, उसको पहचानो, उसका आश्रय ले लोगे तो आप संसार सागर से तिर जाओगे, और तुम हमारे आश्रय बैठे हुए हो तो तुम्हारी तो तुम्हें डूबना पड़ेगा। समझ में आया भैया? प्रभु तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डाले दई। अब तो तेरी नैया भंवर में ही पड़ी रहेगी, कभी वहां से निकलने तो वाली पास नहीं यार है। भगवान निकाले तो निकाले। समझ में आया? और ये जो आगे प्रभु के भरोसे बैठे हुए हैं ये सब डूबने वाले हैं, कभी नहीं है और जो प्रभु ने बताया है उसका आश्रय लेते हुए सब संसार सागर से तिर जाएंगे। आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, मानना तो आपको यही पड़ेगा। अगर संसार सागर से पार होना है तो अपनी चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, शाश्वत है, सर्व दोष से रहित है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लोगे तो भाई साहब तत्काल तो आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी है भाई साहब, और अल्प काल में केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय जैसी पर्यायों की प्राप्ति हो जाएगी भाई। देखिएगा, सुनिए भाई कितनी सुंदर बातें हैं। ये कौन सो रहा है भाई साहब? नहीं, अमृत बरस रहा है, वो सोने में मस्त हैं। समझ में आया भैया? ज्ञान अमृत बरस रहा है प्रभु हैं? अनंत काल से तो सो ही रहे हो, अब तो जागने का समय आ गया ना। सारे साथी जागे तू न जागा, बेला अमृत भरा भक्त क्यों खोरा, आलसी सोरा बनिया बागा। सारे साथी जागे तू न जागा, बड़ी मुश्किल से नर ये पाया, पाकर विषयों में यूं ही लगाया। हंस का रूप था पानी गंदला पिया, बन के कागा। सारे साथी जागे तू न जागा। कौन से साथी जाग गए भाई साहब आपके? सब जाग गए। अरे जितनी 24 आज सिद्धालय पे बैठी है ना, सब जाग गए, जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन सुख वीर आदि की प्राप्ति कर ली है, वे सब हमारे साथी थे। बच्चा एक बार क्लास में फेल हो जाता है तो दूसरी बार जाने में उसे शर्म आती है, अपने साथियों के बीच में बैठने में। साथी तो निकल गए आगे, अब वो जो है पीछे वाले लड़कों के साथ में बैठता है और उसमें से क्लास के दरवाजे में से बाहर निकलता है तो उसे शर्म आती है। आती है कि नहीं आती है? आती है? बाजू वाले कमरे में उसके पास होने वाले साथी चले गए और वह पीछे वाली क्लास में ही बैठा हुआ है जो पिछली साल बैठता था। बैठने में शर्म आती है और निकलने में भी उसे शर्म आती है। अनादिकाल हो गया, अभी भी हम शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं भाई। इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है हमारे पुण्य के उदय से, तब भी पर्याय में जागृति लाना तो आपको ही पड़ेगी। तो भगवान कुछ नहीं करेंगे भाई, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। समझ में आया भाई साहब? कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल शरीर राग आदि से भिन्न है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का तुम भेद ज्ञान के द्वारा उसका आश्रय ले लो, इस भव सागर से तिर जाओगे आप। क्या भाई साहब? सही बात है। बिना जागृति के नहीं आती है मौसी। मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ,
शरीर में नहीं हो ये रागाधिक परिणतियां तो क्षणभंगुर तत्व हैं। ये हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसी जब तक पर्याय में जागृति नहीं होती है तब तक इस भव सागर से तिरा नहीं जा सकता। ऐसे ही पड़े रहोगे भाई साहब, मनुष्य पर्याय छोड़ दोगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे, अनंत काल वहीं पड़े रहोगे भाई। कम से कम अपनी आत्मा के ऊपर करुणा तो करो। सही बात है। कब तक हैं? रुलाओगे संसार में, कब तक कहते हैं भव सागर में डूबे हुए जीव समूह को, समस्त जीवों को, जीव समूह कह के समस्त जीवों को कहा, समझे? सब जीव अज्ञानता से डूब रहे हैं भाई साहब। जीव समूह को नौका समान है। अगर वह पर्याय में भाई साहब वेद ज्ञान की ज्योति जला ले, सम्यक ज्ञान कर ले, सच्चा ज्ञान कर ले, तो वे इस सागर से तिर जाएंगे। क्या सच्चा ज्ञान कीजिए भाई साहब, हैं? समझ गया? धन कन कंचन राज सुख, आगे क्या लिखते हो भाई साहब, उसमें क्या लिखा है? और फिर आगे और मौसी, दुर्लभ है संसार में धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। कौन सा यथार्थ ज्ञान? कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह शाश्वत है और शरीर राग आदि के क्षणभंगुर तत्व हैं। ये हर समय नए नए उत्पन्न होते हैं, विनाश को प्राप्त होते हैं, और इस शरीर के अंदर कोई वस्तु है अविनाशी रूप से शाश्वत है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में होता है, निर्णय हो जाता है, वह जीव संसार सागर से तिर जाता है। समझ में आया? पप्पू भैया, जहाँ में क्या पैसा लग रहे हैं तुम्हारे? ज्ञानी का सहज का धंधा है। मौसी, सहज आपको एक बार रोटी बनाने की कला आ गई तो आप कहीं भी चले जाओ, बोलो बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो? हैं? ऐसे ही ज्ञानी एक बार अत्यंत परमात्मा के द्वारा बताए हुए तत्व को समझ लेते हैं। भाई साहब हैं? अब कहीं भी रहते हैं, कहीं भी रहें, कहीं भी रहें, पर वे अपने में रहते हैं। भाई साहब अपनी चैतन्य वस्तु का अवलंबन लिया करते हैं, उसका आनंद लिया करते। कला है, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये कला है। कला यानी का प्लस ला या इक्वल टू कला, यानी कारण परमात्मा को पर्याय में प्रकट करना, ये कला है। सम्यक ज्ञान को कला कहे। आप रूप को जान पनोसो, सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक ज्ञान कला है। सुनिए, ऐसी चैतन्य वस्तु, इसकी कला सीखो, बाकी तो कोई दम नहीं है। समझ गया? इसका पैसा हड़प लिया, उसको बेवकूफ बना दिया, उससे झूठ बोल दिया और समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मूर्ख, दूसरे को तू भला नहीं, दूसरे का कुछ भी नहीं कर सकता है। जो विकार अपने आत्मा में तुम उनको पोष रहे हो, अच्छा मान रहे हो, तुम ठगे जा रहे हो, तुम ठगे जा रहे हो भाई। इसको लगता है दूसरों को ठग लिया, स्वयं दूसरों के साथ में है भाई साहब। जो आपकी चालाकी जिसे देख के आप प्रसन्न होते हो, आप अपने आत्मा को ठग रहे हो। है? कहते हैं भव सागर में डूबे हुए जीव समूह को नौका समान है, तथा प्रबल संकटों के समूह रूपी दावानल को शांत करने के लिए जल समान है। क्या है? प्रबल संकटों के समूह रूपी दावानल को, भगवान के पास जाते, भगवान मेरे संकट मेट देना है, संकट मोचन, जिनका नाम है संकट मोचन, पार्श्वनाथ भगवान जो हमारे सब संकट मेटेंगे, मेटेंगे कि नहीं मेटेंगे? और शांतिनाथ भगवान शांति देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। हैं? वे कह रहे तो अपने शांत स्वरूप के आश्रय से शांति प्राप्त। देखो कितनी अज्ञानता चल रही है जगत में। प्रभु कहते हैं तुम पहले ये तो बताओ तुम्हें संकट क्या है। डॉक्टर के पास में भी जाओगे, डॉक्टर साहब
मेरी तबीयत खराब है तो बताना पड़ेगा ना, पता पड़े क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। क्यों? ये डॉक्टर साहब आप तो दवाई दे दो, दवाई दे दो। अरे दवाई तो हम दे देंगे, तुम ये तो बताओ तुम्हारी तबीयत क्या खराब है। ऐसे भगवान के पास जाते हो, भगवान मेरे संकट दूर कर दो, मेरे संकट दूर कर दो, तो प्रभु पूछते हैं तुझे संकट क्या है, ये तो तू बताएगा कि नहीं बताएगा? हैं मौजी? अरे भगवान के पास गए, पार्श्वनाथ भगवान के पास में संकट मोचन तो वे ही है, बाकी के तो जो भगवान के संकट दूर करते ही नहीं है। और शांति देने वाले शांतिनाथ भगवान है, इसीलिए उनकी शांति धारा करो। हाँ भाई साहब, सारा जगत इतना पागल हो रहा है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान ना होने पर उसका पागलपन मंदिर तक पहुंच गया है। समझ में आया? प्रभु पूछते हैं तुम्हारा संकट क्या है, वह आपको बताना होगा, तब आपका संकट दूर होगा। हमें तो संकट ये लगता है कि शरीर बीमार हो गया, भाई साहब प्रभु मुझे इससे निजात दिला दो, मुझे संकट, घर में आर्थिक स्थिति कमजोर है तो प्रभु भाई साहब हैं इसको, ये हमारा संकट है, बच्चे बीमार हो गए प्रभु इसको ठीक कर दो, हैं भाई साहब, ये तुम्हारा संकट है क्या? नहीं है। पर द्रव्यों से जो प्रेम किया जा रहा है, पर द्रव्यों को जो अपना माना जा रहा है, वही आत्मा का सबसे बड़ा संकट है। कौन सा संकट है भैया? पर द्रव्यों को जो अपना जाना जा रहा है, पर द्रव्यों को जो अपना माना जा रहा है, पर द्रव्यों से जो प्रेम किया जा रहा है, वही आत्मा का संकट है। तो भगवान कहते अगर आपने इसको संकट माना है तो ये संकट आपका दूर हो जाएगा। अगर आपने संकट को पहचान लिया है तो कितने जीव हैं जो रागादिक परिणतियों को संकट मानते हैं, जो भव्य जीव होते हैं वे जानते हैं पर द्रव्यों को अपना जानना मानना ये हमारे लिए सबसे बड़ी फांसी है, क्योंकि पर द्रव्य मेरा कभी होता नहीं है। शरीर आदि जो समस्त पर द्रव्य है आत्मा के लिए, ज्ञानी जीव तो रागादिक परिणतियां भी आत्मा के लिए पर द्रव्य हैं, पर भाव हैं, उनमें भी अपनापन स्थापित नहीं करते हैं। अपनापन स्थापित तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो भगवान आत्मा है उसमें करते हैं, तो उनके संकट दूर हो जाते हैं। क्या? जो शाश्वत प्रभु परमात्मा है उसका आश्रय लेने पर भाई साहब सारे पर्याय के संकट दूर हो जाते हैं। ये लिख रहे हैं वो देखो आप, प्रबल संकटों के समूह रूपी दावानल को शांत करने के लिए जल समान है ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। अपनी आत्मा को भूलकर यह जीव निरंतर दुखी हो रहा है, तो सुखी कैसे होगा? अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर सुखी हो जाता है। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। भगवंतों ने ये बताया, पंच परमेष्ठी ने ये बताया है क्या भाई साहब? जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत। आपके पास में भाई साहब समझ अच्छी हो जाए कि मेरी चैतन्य वस्तु तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, पर द्रव्य प्रभाव से भिन्न है? ऐसी बात है, वही आपके संकट को दूर करने में समर्थ है। कहते हैं प्रबल संकटों के, इसमें फोन आ रहा किसी का, प्रबल संकटों के समूह रूपी दावानल को शांत करने के लिए जल समाने ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, क्या जिसका ना तो जन्म होता है और ना जिसका मरण होता है, तीनों काल शांति स्वरूप सुख शांति का भंडार दे देवल में विराजमान है।
उसका आश्रय लो। आश्रय लेने वाली पर्याय है। अनादि काल से शरीर के आश्रय से गाड़ी चला रहे हो तो उसमें तो धचर 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 धचर, समझ में आया? क्या इच्छा नहीं होती है प्लेन सड़क पर कंक्रीट हो, बाजू में प्लेन कंक्रीट की रोड जाती है और बाजू में गड्ढे जा रहे हैं, उस पे गाड़ी चल रही है हमारी धचर 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 धचर। वो तो संसार वाली गाड़ी है। प्लेन कंक्रीट की सड़क पे आ जाइए, भाई साहब, चलाने वाले को भी तकलीफ नहीं और गाड़ी भी सुरक्षित आपकी मोक्ष मार्ग में पहुंच जाएगी। ठीक है? ऐसा शाश्वत प्रभु भगवान आत्मा तो कहते हैं प्रबल संकटों के समूह रूपी दावानल को शांत करने के लिए जल समान है। जैसे जल होता है अग्नि को बुझा देता है, शांत कर देता है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों को शांत कर देता है सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा। समझ में आएगी भाई साहब? फिर कहते हैं उस सहज तत्व को मैं यानी पदम परमधारी देव मुनिराज, क्या उस अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सहज तत्व अकृत्रिम चिन्मय शाश्वत उस सहज तत्व को मैं प्रमोद से सतत, प्रमोद यानी पप्पू भैया आवाज नहीं आ रही भाई? हाँ, आपका नाम आया इसमें प्रमोद, इसीलिए याद कर रहा हूं। प्रमोद यानी आनंदित होकर, पर्याय में आनंदित होकर, ऐसी भक्ति भाव के साथ में देखो लिखा है उस सहज तत्व को मैं प्रमोद से सतत नमस्कार करता हूँ। यानी अपनी पर्याय को सब तरफ से बैर मुक्ता छोड़कर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा मैं उसको भाई साहब वर्ण करता हूँ, उसका अवलंबन लेता हूँ, उसका आश्रय लेता हूँ। यही वास्तव में उस चैतन्य तत्व का नमस्कार है। क्या भाई साहब? बैर मुक्ता से नहीं होता है। सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख उपयोग के द्वारा शाश्वत प्रभु को जो भाई साहब अवलंबन आश्रय लिया है, वही वास्तव में ज्ञानियों का नमस्कार हुआ करता है। ये बात हमें इस कलश के माध्यम से यहाँ बताई गई है। अब देखिएगा, अब इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो खुलासा किया है, स्पष्टीकरण किया है, उसको भी आप समझ लीजिएगा। मैं प्रमोद से, देखिए आप इसका 869 नंबर का पेज है, नियम सार प्रवचन गुरुदेव श्री का प्रवचन है, तीसरा भाग है। ठीक है? मैं प्रमोद से सहज तत्व को नमस्कार करता हूँ। कैसा है सहज तत्व? सहज तत्व में चैतन्य की ध्रुव धारा बह रही है। क्या बह रही है? चैतन्य तत्व में ध्रुव धारा, सहज तत्व की ज्ञान धारा। ज्ञान, ये बताओ कब ज्ञान बंद हो जाता है? ऐसा कभी दिखता है आपको? हमको तो नहीं दिखता है भाई साहब। मौसी, आपका जानना कब बंद हो रहा है? सोते समय, लड़ाई झगड़ा करते समय, बताओ। पर से प्रेम करते हो उस समय भी क्या ये धारा बंद हो गई है क्या? भले ही आप पर द्रव्यों से प्रेम करते हो तो भी वह ज्ञान धारा कभी बंद नहीं होती है। दूसरे लोगों से लड़ाई झगड़ा भी करते हो तब भी वह ज्ञान धारा बंद नहीं होती है। आप सो भी रहे हो तब भी ज्ञान धारा बंद नहीं होती है। ऐसी सतत रूप से अंदर में चलने वाली ज्ञान धारा, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का ज्ञानी जीव अवलंबन लेते हैं। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना काय किदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो,
ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ऐसी अंदर में ज्ञान धारा है भाई साहब, कभी बंद नहीं होती है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि भाई साहब आत्मा में है तो अनंत शक्तियां हैं, पर इसे भाव भाषण एक भी शक्ति का नहीं है। अगर एक भी शक्ति का से भाव भाषण हो जाए तो भले अनंत शक्तियों के नाम नहीं आते हो तो भी उसका काम बेड़ा पार हो जाएगा। समझ आए? समझ गए आप? कहते हैं सहज तत्व में चैतन्य की ध्रुव धारा, काय की धारा? चैतन्य की धारा। जानन 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 जानन। कब से चल रहा है ये? सोचिए, विचार कीजिए, इस शरीर रागादि के पीछे कैसा चैतन्य तत्व छुपा हुआ है जिसे आपको खबर तक नहीं है। ऐसी चैतन्य की ध्रुव धारा है। सूरज कब से प्रकाश दे रहा है भाई साहब बताइए? उसमें से प्रकाश 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 की धाराएं निकल रही हैं। कब से निकल रही हैं? कब तक निकलती रहेंगी? अनंत काल तक ऐसे ही दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा चैतन्य ज्ञानेश्वर है। या भाई साहब, उसकी दृष्टि जिन जीवों को हो जाती है उनकी पर्याय भी निहाल हो जाती है। कहते हैं सहज तत्व में चैतन्य की ध्रुव धारा बह रही है। उसमें कमी नहीं, खंड नहीं, अखंड है। कैसी है? कभी कमी आने वाली नहीं है। समझ आप? और खंड खंड नहीं है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसके दर्शन करो ना भाई। कहते हैं समस्त जिसमें उसमें कमी नहीं है, खंड खंड नहीं है, अखंड है, शाश्वत है, संपूर्ण है। प्रभु तू सब बातन पूरा, कहीं बात नहीं अधूरा है। कुछ गुरुदेव श्री कितनी हस्ती की मस्ती में गए, सो गए। प्रभु तू सब बातन पूरा, कहीं बातन अधूरा, किसी कोई बात तो अधूरा, तेरे में अधूरेपन की कोई बात ही नहीं है। कहते उसमें कमी नहीं है, खंड नहीं है, अखंड है, शाश्वत है, संपूर्ण है। समस्त पुण्य पाप रूपी भाव से जो त्रिकाल रहित है। बताइएगा, जो आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की इच्छाएं पुण्य पाप रूप से होती हैं, उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। ये पदम प्रबंधाई देव मुनराज कह रहे हैं ना भाई साहब, हैं? ज्ञानियों की बातें हैं। आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देख लीजिएगा। कहते हैं समस्त पुण्य पाप रूपी भाव से जो त्रिकाल रहित है और कैसा है? उत्कृष्ट सिद्ध दशा का कारणभूत वह सहज तत्व उत्कृष्ट है। क्या है? जो सिद्ध पर्याय को प्राप्त कराने वाला है। भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो किसके आश्रय से हुई? वो आपके पास में है कि नहीं है? भगवान सुखी है कि दुखी है? भरपूर सुखी है। कितने अनंत सुखी हैं। तो किसके बल से सुखी है? भरपूर स्वभाव के आश्रय से। वो चीज हमारे पास में है कि नहीं है? तो थोड़ा बहुत तो भाई साहब तुम्हें भी सुख मिलना चाहिए ना। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तुम उसके पास जाते नहीं हो। जो जाते हैं उन्हें सबको अतीन्द्रिय आनंद, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है भैया। इसको भगवान ने धर्म कहा है। तुम्हारे घंटे बजाने से कोई धर्म नहीं होता है। हैं? मम्मी क्या कह रहे हैं?
अपने शाश्वत प्रभु के पास चले जाओ। प्रभु अपनी कीमत एक है, देखो आपको पर्याय में सुख ना मिले, ज्ञानी कहते हमारे पास चले आना लो। सही बात है। समझ में? अब आप निर्णय ही नहीं करो, आपसे सुनो ही नहीं, बेचारे तो भैया इसमें तो तुम्हारी मनुष्य पर्याय तुम्हें मिली थी, बहुत अच्छे काम करने के लिए मिली थी, तुमने जो है व्यर्थ में भाई साहब ये तो ऐसा मुनियों का काम है, ये अपना कोई काम नहीं है, तुम तो विषय भोगते रहो। कहा भाई साहब तुम्हारा काम तो ये है, नो दूसरों की निंदा करते रहो, तुम्हारा ये काम है, हैं? ऐसी 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 टालते जाना, तो कब तक तुम आत्मा रहोगे कि नहीं रहोगे? ये बताओ। रहोगे तो तुम आत्मा ही हैं? मान लो चाहे नहीं मानो, मानोगे तो लाभ में जाओगे। मम्मी बस ऐसे अपना बचाव कब तक करोगे भाई साहब? कतरा जब हैं? कभी ठंडा खाता सोचिए, विचार कीजिए, हैं? कहते अपनी जो चैतन्य वस्तु है, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जो हमारे आत्मा में संसार अवस्था में होती हैं, उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है, शाश्वत है। उसका आश्रय लोगे तो पर्याय में होने वाले सारे संकट पर्याय के दूर हो जाएंगे, हैं? कहते हैं समस्त पुण्य पाप रूपी भाव से जो त्रिकाल रहित है और उत्कृष्ट सिद्ध दशा का, अगर सिद्ध दशा का सिद्ध पर्याय की बात है, अनंत आनंद सुख वीर की बात है, पर्याय में प्रकट होने वाली दशा ही कह रही ना, दशा माने उत्कृष्ट सिद्ध दशा, इससे बड़ी उत्कृष्ट दशा नहीं हो सकती आत्मा की। मम्मी सिद्ध दशा के अलावा कौन सी? इससे उत्कृष्ट दशा जीव की नहीं हो सकती है। जो सिद्ध भगवान की पर्याय, सिद्ध भगवान ने जो अपनी आत्मा में सबसे उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हुए हैं वे, तो किसके अवलंबन से? उसका कारण कौन है? उत्कृष्ट अपना आत्मा, उसका कारण अपना शुद्धात्मा है उनका। ये लिखा है, यहाँ देखिएगा, पढ़िए आप एक एक शब्दों को। उत्कृष्ट सिद्ध दशा का कारणभूत क्या भैया? जो सिद्ध भगवान ने अपनी पर्याय में जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आदि की पर्याय प्रकट की हैं, उसका कारण कौन है? तो कहते हैं सहज तत्व उत्कृष्ट है। क्या भैया? उत्कृष्ट पर्याय का कारण उत्कृष्ट चैतन्य द्रव्य है भाई साहब, कुछ समझ में आएगी? क्योंकि उसके आश्रय से ही वह सिद्ध दशा प्रकट होती है। क्या मजबूत चाहिए ना भाई साहब? आप पढ़ते हो नहीं, भगवान का मंगलाचरण करते हो आप समय सार जी में, बोलो मंगलाचरण क्या करते हो आप? बोलेंगे थोड़ा आप? नहीं, ये तो आचार्य अमृतचंद देव का है, आचार्य कुमकुम देव का मंगलाचरण बोलिए आप। ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, मैं बंद सुत केवल, बंद सुत केवल कथित समय। क्या भाई साहब? मैं तो ये बता, मैं ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। क्या भाई साहब? उन्होंने अपनी पर्याय में कैसी दशा प्रकट की है? ध्रुव अचल और अनुपम, मौसी वह द्रव्य स्वभाव की बात नहीं है, ये पर्याय की बात है। ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, ऐसा ही अपना स्वभाव भी ऐसा ही है, ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। उस ध्रुव अचल अनुपम गति रूपी पर्याय का कारण कौन है? मेरा भगवान। ध्रुव अचल अनुपम गति वाला जो स्वरूप वस्तु है वह है। अगर वस्तु ना होती तो पर्याय में भी ध्रुवता कैसे प्रकट होती? अचल पर्याय कैसे प्रकट होती भाई? अगर तिली में तेल नहीं है तो आपको मार्केट में भी मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल स्थायी है, शाश्वत है। उसमें से वे निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। समझ नहीं आप? उसमें से होती है। आपके पास में, सबके पास में है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना को ही नहीं, पर गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। सम्यक भेद ज्ञान की गांठ भाई साहब, मिथ्यात्व रूपी गांठ को खोल दो। सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा
तो भाई साहब आपका मन हृदय पर्याय आनंदित हो जाती है, रोम रोम खिल जाता है। अनादि काल से शरीर में हूँ, उसमें आत्मा का मरण होता है। गठान बांधा कर रहा है भाई साहब मिथ्या रूपी गांठ को खोल दे। किसके द्वारा खोलूं? सच्चे ज्ञान के द्वारा खोलो। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ये शरीर राग आदि कोई आत्मा की वस्तु नहीं है। तुम तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो। तो यहाँ कहते हैं उत्कृष्ट सिद्ध दशा का कारणभूत वह सहज तत्व उत्कृष्ट है। समझ गए आप? क्योंकि उसके आश्रय से ही सिद्ध दशा प्रकट होती है। जितने भी सिद्ध परमात्माओं ने अपनी पर्याय में अनंत आनंद सुख आदि की प्राप्ति की है, वह अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट हुई है। और जिन जीवों को अपनी पर्याय में आत्मिक आनंद लेना है, उन सबको उस शुद्धात्मा ही वास्तव में शरण है और वही उसको संसार सागर से निकालने में समर्थ है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा मुनिराज ने 149वें नंबर के कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह बताया है। सब तरफ से भाई साहब आप भेद ज्ञान करके समस्त प्रकार से पर द्रव्य प्रभाव का अवलंबन आश्रय छोड़कर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की शरण में चले जाओगे तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो जाती है, जो हमारे लिए हितकारी है। समय अपना हो गया, अगली चर्चा बाद में। दीन जो मैं बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु त्वत्संग देवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा